अपने मोबाइल में डालकर उनका नाम और विधानसभा लिखकर सबमिट पर क्लिक करें। अब वह व्यक्ति मंच 2019 में राजसमंद एमपी उम्मीदवार मैं था। नारायण जी बेनीवाल के यहाँ मैंने पर्ची दी थी। पिछली बार मेरे को टिकट नहीं मिला क्योंकि जावड़ेकर ने एक ही टिकट दिया था, नागौर एमपी, और एमपी उम्मीदवार नारायण सिंह हुड्डा अब की बार चूकेगा नहीं। 2 एमएलए इलेक्शन लड़ेगा, 2 एमपी इलेक्शन लड़ेगा। डेगाना जेतारण एमएलए उम्मीदवारी है मेरी, और एमपी उम्मीदवारी नागौर और राजसमंद। और सदस्य जोड़ने की बात बताता हूं मैं आपको। 1 घंटे में 100 आदमी, 15 घंटे में 1500 आदमी, 70 दिन में 1 लाख लोग नाम, पता, एड्रेस, वोट जो मेरे को देंगे वो पूरे डायरी में नोट करके नारायण जी बेनीवाल जी को दे दूंगा। 1 लाख लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सभी को आज संकल्प लेकर जाना है कि हम कुछ उच्च से उच्च कैसे कर सकें। जिस प्रकार इन्होंने अपना संकल्प यहाँ दोहराए हैं, आप अपने जिम्मे ये नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए संकल्पबद्ध होंगे। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब ने किस प्रकार अपने जीवन में सड़क से संघर्ष शुरू करके विधानसभा और संसद तक गांव, गरीब, दलित, शोषित की आवाज को मुकर किया गया है। आप उनका संघर्ष एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आवाज को इस राजस्थान ही नहीं भारत की राजनीति में स्थापित। शब्द तलवार से, बेबाकी कटार से, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली। एक ऐसा नेता जो जितना। श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब की डॉक्यूमेंट्री आपके। शब्द तलवार से, बेबाकी कटार सी, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी शब्द तलवार से, बेबाकी कटार सी, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली। एक ऐसा नेता जो जितना जमीनी उसके विचार उतने ही गगनचुंबी। निडर ऐसा कि सरकारों को झुका दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ग्राम बरण गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। इसी संकल्प के साथ राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपना सफरनामा शुरू किया। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी नागौर जिले की मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, परंतु हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता के राजनीतिक जीवन को ढाल बनाए बिना उनके राजनीतिक संघर्ष और व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारकर जनहित के लिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हनुमान बेनीवाल ने अपना सफर छात्र राजनीति से शुरू किया और
राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान कॉलेज में वर्ष 1993 में बतौर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1995 में राजस्थान विधि कॉलेज के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वर्ष 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय के सिरमौर बनकर अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय विजय होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति का संघर्ष। श्री हनुमान बेनीवाल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, मगर अपने निर्णय पर अटल रहना इनकी प्रमुख विशेषता है। वर्ष 1997 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की फीस में 16 गुना की वृद्धि की गई, तो उसके खिलाफ वो विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों के आरक्षण को लेकर आंदोलन किया तथा 17 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की। तब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत की सरकार को झुकना पड़ा। वह हनुमान बेनीवाल से वार्ता के लिए अपने 3 मंत्रियों को जयपुर स्थित केंद्रीय कारागार में भेजा, जहां सरकार के प्रतिनिधियों ने हनुमान बेनीवाल की मांगों को मानते हुए फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों को 5% आरक्षण देकर अनशन को समाप्त करवाया। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर। श्री हनुमान बेनीवाल ने नवगठित ख्यूसर विधानसभा से 2008 में भाजपा से चुनाव लड़ा और नागौर जिले से रिकॉर्ड मतों से विजय हुए, परंतु पार्टी में सामंतवाद से प्रेरित सोच से अधीन कार्य करने से इनकार कर दिया और राज्य के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने लगे। और प्रदेश में जहां जहां किसान व युवा पर अत्याचार हुआ, वहां वहां हनुमान बेनीवाल उनकी आवाज बनकर पहुंचे और किसानों तथा युवाओं के दिल में विशेष जगह बनाई। पार्टी की विचारधाराओं के ऊपर उठकर उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी और वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में ख्यूसर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। जनता ने ख्यूसर से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकार दिया और हनुमान बेनीवाल ख्यूसर से भारी मतों से विजयी हुए। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013 विधानसभा चुनाव में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्यूसर क्षेत्र के कुचेरा कस्बे में जनसभा भी की। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन की शुरुआत और आरएलपी का गठन। विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों, युवाओं के हितों तथा आम आवामों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ किसान हुंकार महारैली के रूप में जन आंदोलन की शुरुआत की और 7 दिसंबर 2016 को नागौर जिला मुख्यालय पर, 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, 4 फरवरी 2018 को बीकानेर जिला मुख्यालय पर तथा 10 जून 2018 को सीकर जिला मुख्यालय पर लाखों लोगों की मौजूदगी में इन किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया और मुख्य मुद्दे थे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कृषि हेतु मुफ्त बिजली, स्वामीनाथ आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने तथा उद्योगों में 80% तक स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे दर्जनों जनहित से जुड़े मामले शामिल थे। जनमानस की मंशा के अनुरूप दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को राजधानी जयपुर में लाखों लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुई किसान हुंकार महारैली में स्वच्छ, सरल, समर्पित नारे के साथ राजस्थान के पहले क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और
हनुमान बेनीवाल जी के संघर्षों के परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी से 3 विधायकों को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने आरएलपी की ताकत और हनुमान बेनीवाल के तेवर को देखते हुए नागौर संसदीय क्षेत्र की सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा से भारी मतों से विजयी होकर देश की संसद में पहुंचे और नतीजा ये रहा कि हनुमान बेनीवाल तथा आरएलपी की मदद की वजह से राजस्थान की अन्य सभी 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिनमें से कई लोकसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल के प्रचार की बदौलत किसान वर्ग व उनके चाहने वालों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की डूबती नाव को बचाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर और अंदाज बरकरार रखा और जिस बेबाकी से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे में अव्वल रहे, उसी तर्ज पर संसद में ईआरसीपी, आरक्षण, महंगाई तथा किसान, दलित व वंचित तथा पिछड़े तबके की आवाज को बुलंद किया तथा राजस्थान के सभी सांसदों में से जनहित के मुद्दे उठाने में अव्वल नजर आए। वर्ष 2020 में जब केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लाई, तब किसानों के समर्थन में केंद्र की एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 70 दिनों तक आरएलपी के समर्थकों के साथ मौसम की विपरीत परिस्थितियों में सड़क पर बैठे रहे और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। भारतीय सेना में जब अग्निपथ नाम की योजना लाकर संविदा भर्ती प्रारंभ की, तब देश में सबसे पहले सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल ने सेना को ठेके पर देने की योजना का विरोध किया और जून 2022 में जोधपुर मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 लाख युवाओं की रैली करके कड़ा संदेश केंद्र की सरकार को दिया। वहीं देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई में सबसे पहले उनका साथ दिया तथा प्रदेश भर में पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं जालौर के इंद्र मेघवाल प्रकरण, थाना गांजी में दलित महिला के साथ सामूहिक दुराचार, अलवर की मुख बधिर बालिका के साथ हुए अन्याय तथा बीकानेर के खाजूवाला में दलित बालिका का सामूहिक दुष्कर्म करके हुई हत्या जैसे दलितों पर हुए अत्याचारों से जुड़े दर्जनों मामलों में प्रखर रूप से दलित हितों की परोपकारी की तथा राजस्थान में किसी भी वर्ग पर हुए अत्याचार तथा अन्याय के मामले में सबसे पहले न्याय की लड़ाई की अगुवाई हनुमान बेनीवाल करते हैं। संघर्षशील, कर्मठ, बेबाक तथा मिलनसार छवि के धनी हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के साथ हर वर्ग और समाज के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। एक महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में बनी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजस्थान का नव निर्माण करना चाह रही है, जिसमें आप सभी का सहयोग व योगदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाइयों, अब बारी है एक होकर नए राजस्थान के निर्माण की। अब बारी है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भूमिका सत्ता में लाने की। अब बारी है आरएलपी को सत्ता में लाने की। इसलिए आओ चलें आरएलपी के संग। धन्यवाद। शब्द तलवार से। जोरदार तालियों से एक बार पूरे इस हॉल को गुंजायमान कर दें कि किस प्रकार पिछले 25 वर्षों की संघर्ष की बदौलत आज इस
राजस्थान ही नहीं भारत की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है और आपको एक सपना दिया है जिसको आप साकार कर सकें। जिस प्रकार हनुमान जी बेनीवाल ने एक व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को लेकर इस पार्टी की नींव रखी, उसी की बदौलत आज हम अपनी आवाज को मुकर कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश संयोजक श्रीमान पुखराज जी गर्ग निवेदन से पूर्व कहना चाहूंगा, तन मन धन सब अर्पित कर दो, तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो किसानों के दिए हुए बलिदान को, हिमशिखा सी ऊंची कर दो राजस्थान की शान को, वक्त पड़े तो मस्तक दे दो बेनीवाल के इस अभियान को, बेनीवाल के इस अभियान को। आज जोधपुर के अंदर सदस्यता से सत्ता की ओर महाअभियान की इस मीटिंग के अंदर हमारे बीच उपस्थित खींवसर के लोकप्रिय विधायक और हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ हमेशा लक्ष्मण की भूमिका में खड़े रहने वाले भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि और सदस्यता अभियान के संयोजक भाई राजू राम जी खोजा, हमारे बीच बिलाड़ा के उप प्रधान भाई संपत जी अडिंग, चौमू के उप प्रधान लक्ष्मण जी, चौमू के प्रधान प्रतिनिधि मुराद खान जी, ओम जी डूडे, रामरख जी, बबलू जी प्रासरिया, भोम सिंह जी राठौड़ और सुरेंद्र पाल सिंह जी और सम्मानित मंच सामने उपस्थित जोधपुर जिला के सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी का मैं प्रदेश का संयोजक होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने अभी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हनुमान जी बेनीवाल साहब के जीवन का संघर्ष देखा। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक जो भी संघर्ष किया है हर जाति वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो दलित हो, किसान हो, गरीब हो, सभी लोगों के लिए अगर न्याय दिलाने की बात आई हो तो वो एक ही शख्सियत है प्रदेश के अंदर, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा पार्टी जो बनाई और हम जिस स्थिति पे अभी बैठे हैं, जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, वो यहाँ तक पार्टी को लाने के लिए, पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए और पार्टी को पूरा प्रदेश के अंदर एक लोकप्रिय पार्टी बनाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है, तो वह हनुमान जी बेनीवाल साहब ने किया। आज तक उन्होंने जो संघर्ष किया वो हमेशा उन्होंने अकेले संघर्ष किया। आप और हम सभी लोग पिछले 5 साल से उनके साथ चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने दिन रात हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सड़क से संसद तक, चाहे किसी भी तबके का, किसी भी वर्ग के अत्याचार की बात हो तो हमेशा हनुमान जी बेनीवाल साहब ने उठाई है। और प्रदेश के अंदर अभी यह स्थिति है कि कहीं भी प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर अगर अत्याचार हो रहा हो
किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी वर्ग विशेष पे, तो उन लोगों की हमेशा एक उम्मीद रहती है, एक आशा रहती है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब आवे और हमें न्याय दिलाए। और अगर वो आ नहीं सकते हैं तो उनसे एक ट्वीट करवा दो ताकि हमें न्याय मिल जाएगा। तो आम पब्लिक, आम जनता, गरीब, दलित और किसान के लिए अगर न्याय की कोई किरण है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। अभी 31 तारीख को बेनीवाल साहब ने सदस्यता का अभियान का आगाज किया और आप लोगों को, हम सभी लोगों को, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने सभी लोगों को पहली बार आप लोगों को ये काम दिया है, आप लोगों को लक्ष्य दिया है कि आप अपने जो प्रदेश के अंदर 25 लाख सदस्य का जो लक्ष्य दिया है, ये हमारे सभी के लिए एक चैलेंज है। हम सभी के लिए एक मुख्य पार्टी का काम है और पहली बार आप सभी की जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है वो पार्टी के लेवल पे प्रदेश के अंदर आपकी उसमें प्रदर्शित की जाएगी। अभी राजू जी खोजा जी ने बताया कि अभी जो कल प्रदेश के अंदर जो टॉप 10 थे जिन्होंने सदस्य बनाने की इस अभियान के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉप 10 के अंदर जो सदस्य आए हैं उसमें हमारे भोपालगढ़ विधानसभा के भी राजू जी सबरवाल बनाड़ और दिनेश धुंधवाड़ बनाड़, इनके भी नाम आए हैं। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग इस प्रयास के अंदर लगे हैं कि प्रदेश के अंदर जो टॉप 10 के हमेशा डेली प्रतिदिन के जो 10 नाम हैं वो पार्टी पेज पर और पूरा प्रदेश के अंदर प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी लोग आज ये संकल्प लें कि हम सभी लोग उस टॉप 10 के अंदर आने के प्रयास करेंगे, पार्टी के लिए दिन रात एक करेंगे और पार्टी का जो लक्ष्य है 25 लाख प्रदेश के अंदर सदस्य बनाने का, वो लक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए सभी लोग दिन रात लग जाएंगे। हमेशा कहीं भी काम हुआ हो, कैसी भी बात हुआ हो, तो हमेशा संघर्ष उन्होंने अकेला हनुमान जी बेनीवाल साहब ने किया है। आप लोगों को पहली बार पार्टी ने लक्ष्य दिया है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पार्टी का जो लक्ष्य दिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी दिन रात लग जाएं, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। अभी पार्टी का सदस्य का अभियान, कैसे सदस्य आप लोग बना रहे हो, उसमें आपकी क्या समस्या आ रही है, उस समस्या का कैसे निवारण होगा, ये सारी बातें अभी आपको नारायण जी बेनीवाल साहब बताएंगे। उनको ध्यान से सुने और जो भी नारायण जी बेनीवाल साहब आपको निर्देश दें सदस्यता अभियान के लिए और अपना उस संगठन के लिए कि आपको किस तरीके से एक जिले से विधानसभा, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर कैसे क्या संगठन की रूपरेखा बनानी है, उसके बारे में भी अभी नारायण जी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुने। पुनः आप मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि जोधपुर जिले के अंदर हमें जो लक्ष्य दिया है 3 लाख का, वो 3 लाख सदस्य हमें किसी भी हालत में बनाना है। 3 लाख क्रॉस करके सदस्य हमें बनाना है ताकि हनुमान जी बेनीवाल साहब को ये लगना चाहिए कि जोधपुर जिला हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए समर्पित है। वैसे हनुमान जी ने जो टीम बनाई, प्रदेश की जो पहली टीम बनी, उसके अंदर प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया वो भी आपके जोधपुर से, भोपालगढ़ विधानसभा से जो विधायक हैं मेरे को बनाया था। और प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी जिला से सदस्य लिए तो वो जोधपुर जिला था, जिसमें ओम जी डूडी रतकुड़िया,
बल्लू जी प्रासरिया, अपने गोपाल जी देड़ू, भूम सिंह जी राठौड़ और बहुत सारे लोग, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजू राम जी खोजा को लिया, दूसरे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई उनको नैन साहब को लिया, और पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी में सबसे ज़्यादा अगर स्थान मिला है तो वो जोधपुर का मिला। और उसका एक ही कारण है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब ने आप सभी लोगों पे विश्वास किया है, जोधपुर के लोगों पे विश्वास किया है, जोधपुर के कार्यकर्ताओं पे विश्वास किया है, आप सभी लोगों पे विश्वास किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए जो लक्ष्य दिया है जोधपुर जिले का 3 लाख का, उस लक्ष्य से अधिक हमें सदस्य बनाना है। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। पुनः आप सभी लोग पधारे, इस अभियान के अंदर जुड़े, अपना समय निकाला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय श्रीमान पुखराज गर्ग साहब का, जिन्होंने आपको बताया कि इस सदस्यता अभियान में तेजी कैसे लानी है, किस प्रकार संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन संघर्ष को आप गांव ढाणी तक पहुंचाना है। तो एक बार जयकारे के साथ वापस इस कार्यक्रम में जान लाएंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नारायण जी आप संघर्ष करो, नारायण जी आप संघर्ष करो, पुखराज जी आप संघर्ष करो। तो मैं नारायण जी बेनीवाल से निवेदन से पूर्व कहना चाहूंगा, मेहनत से उठा हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी होता है सब्र जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, छालों में छुपी इन लकीरों का असर जानता हूं, छालों में छुपी इन लकीरों का असर जानता हूं। तो ये फॉर्म आपने सभी ने भरकर दिया है, ये आपका उपस्थिति फॉर्म है। इनका मतलब आज यहां आप आए हैं, अपना अमूल्य समय पार्टी को दिया है। पार्टी की आगे जो भी गतिविधियां होगी आपको इनके माध्यम से सूचना भी मिलती रहेगी। तो मेरा निवेदन है, जिनके पास भी भरा हुआ फॉर्म है वो इस नरेंद्र को दे दें, जमा करा दें इनके पास। और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को, इस आगाज को हमें मुकाम तक पहुंचाना है। तो सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस आवाज को गांव ढाणी तक, अंतिम तबके तक पहुंचाना है। और अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ संयोजक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल। नारायण जी बेनीवाल आप संघर्ष करो, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए एक बार। बहुत जोधपुर की इस पावन धरा पे आज के सदस्यता महाअभियान के इस पावन कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता महाअभियान के संयोजक भोपालगढ़ से विधायक भाई पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस पूरी टीम को इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि बहुत ही छोटी सूचना के ऊपर आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। जब 31 तारीख को सब लोगों ने मिलकर सोचा कि जयपुर के अंदर इस सदस्यता महाअभियान को लेकर कार्यक्रम होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि किस तरह बहुत ही हाईटेक तरीके से
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से 31 तारीख को जयपुर के बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम में इस सदस्यता महाअभियान की शुरुआत हुई। मैं तो धन्यवाद गांव और डाणी में और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को दूंगा जिसने पिछले 5 दिन के अंदर हर 5-10 मिनट में हर गांव और डाणी से जरूर फोन आते हैं कि भाई साहब मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, मैं जिसको जोड़ना चाह रहा हूं वो जुड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब कितनी सक्रियता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। वो व्यक्ति जिसका हम नाम नहीं जानते, जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अकेला लड़ने के लिए जब अपने घर से 2008 के अंदर रवाना हुआ और देखते ही देखते राजस्थान में किसान और नौजवानों ने इतना प्यार और प्रेम और आशीर्वाद दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से लेके और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर जब एक किसान का बेटा किसान और जवान के हक की बात करता है तो निश्चित रूप से उन राजनीतिक दलों में बैठे लोग जिनकी विचारधाराएं हो सकता हमसे नहीं मिलती, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि विचारधाराएं हमारी चाहे इनसे मिले या नहीं मिले, लेकिन यह सही बात है कि हनुमान जी जैसा लड़ाका और कोई नहीं है। आज हर 36 कौम के अंदर, हर जाति के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि काश हमारी कौम के अंदर भी एक हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका पैदा हो, तो निश्चित रूप से किसान और जवान की दिशा और दशा राजस्थान और देश के अंदर सुधरेगी। सारी बातें मेरे हिसाब से पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी। आज कोई भाषण देने का लंबा चौड़ा विषय नहीं है। आज जिस मकसद को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं कि संगठन की हमारी संरचना कैसे बने, सदस्यता महाअभियान का जो हनुमान जी ने एक 25 लाख की घोषणा प्रेस के सामने की कि मैं 1 महीने के अंदर 25 लाख सदस्य बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद हनुमान जी आधा ही बोल गए। जब तक 31 अगस्त आएगा आप लोग निश्चित रूप से वो आंकड़ा 50 लाख के पार कर दोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, जो नौजवान साथी हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और निश्चित रूप से देश के 75 वर्ष की आजादी के बाद भी दलित, पीड़ित, शोषित और किसान वर्ग जो है, इन सरकारें चलाने वाले लोगों ने, सत्ता की प्राप्ति करने वाले लोगों ने हमें एक चीज ये नहीं सिखाई। इन लोगों ने जानबूझ के, इनको पता है कि बहुसंख्यक लोग हैं। आज हम किसान वर्ग की बात करें तो निश्चित रूप से 36 कौम के लोग जो हैं, जो किसानी से जुड़े हैं, उन सब की उपस्थिति उसके अंदर दर्ज हो जाती है। और किसानी करने वाले लोग यदि सत्ता और संगठन की बातें समझ के और राजनीति के अंदर अपने हक और अधिकार की बात यदि करने लगे, तो निश्चित रूप से ये जिन्होंने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जिन दोनों दलों ने बारी बारी से इस राजस्थान और इस देश की जनता को लूटने का काम किया, आने वाला भविष्य उन लोगों का उज्जवल नहीं है। ये उन लोगों को भी पता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की भूमिका जिसको ईमानदारी से निभानी चाहिए थी, लेकिन आज दलितों पे अत्याचार की यदि हम बात करें, माताओं बहनों पे अत्याचार की यदि हम बात करें, पेपर लीक की यदि हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसे मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा के अंदर प्रभावी तरीके से नहीं उठाया। वो लोग एक ही चीज सोचते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार है और इस बार हमारी सरकार हो जाएगी 5 साल के बाद। ये अदला बदली का जो खेल है, इस खेल को हम सब लोगों को मिलकर खत्म करना है। इस चीज को आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं जब यहाँ आया और मैंने काफी देर से मैं नजर इधर उधर घुमा रहा हूं, मैं एक व्यक्ति को आपके सामने मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो दीपाराम जी आए हुए बारनाऊ शेरगढ़ से, वो एक बार खड़े होकर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं दीपाराम जी, मेरे हिसाब से शायद दीपाराम जी नाम है। नहीं, ये पीछे आपके बैठे हैं जो, क्या
डूंगर राम जी, मैं शायद नाम से मैंने जिनको पूछा वो सही बता नहीं पाए। इनको मैंने आते ही देखा किस तरह से उम्र इनकी बड़ी है, लेकिन ये संगठन को आपको सीखने की आवश्यकता इस बात की है कि इनको मैंने यहां से देखा, वहां तक घूमते हुए देखा, वहां से वहां तक घूमते हुए देखा, और आप लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उन एक एक फॉर्म को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इन्होंने सारे को इकट्ठा करके यहां लाके दिया। ये चीज संगठन में सबसे बड़ी चीज सोचने की आपको आवश्यकता है कि हम जिस संगठन में जिस कार्यक्रम में भी हम जाएं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उस कार्यक्रम के सफल आयोजन को, हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग भी करें। निश्चित रूप से विशेषकर नौजवानों के लिए ये हमें सीखने की बात है। और आज का आपका जोधपुर का जो कार्यक्रम मैंने देखा तो मुझे यूं लग रहा है कि सफलता अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। आज जिस तरह से हमारी अग्रिम पंक्ति में जो माताएं बहनें बैठी है और जो बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देने लगातार 5-6 घंटे से हम बैठे हैं, मैं युवा साथी उनसे मैं निवेदन करूंगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक तो अब चुनावी साल है और हमें यह सोचना है कि पार्टी की जो विचारधारा होती है, हमें चाहे देश और प्रदेश के अंदर कोई भी घटना हो, कोई भी किसी भी संगठन का कोई कार्यक्रम हो और किसी भी संगठन के किसी भी नेता का यदि वक्तव्य आता है, हमें सबसे पहले ईमानदारी से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के ट्विटर हैंडल या उनकी फेसबुक आईडी पे जो पोस्ट डाली जाती है, हमें उसी का अनुसरण करना है। देखने में ये आता है अक्सर कि हम अपने अपने विचारों को लेके और फेसबुकों में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इस चीज से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए माइनस मार्किंग हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 3-4 महीने का जो हमारा जो चुनाव का समय है, इस समय के लिए के अंदर दूसरी विचारधाराओं के लोग वो जरूर कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बड़ा लड़ाका व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कई भावावेश में भी आ जाते हैं, कई बार युवा साथी हैं, उनका जोश भी मैं देख रहा हूं अक्सर फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने विचार जब व्यक्त करते हैं तो उसे किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हमें 36 कौम के व्यक्तियों को साथ लेके और एक किसान का बेटा रात और दिन जाके ये प्रयास कर रहा है कि एक सुंदर राजस्थान का जो सपना देख रहा है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आपको ये सोच के बड़ी खुशी होगी कि एक किसान परिवार में, साधारण किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड, अच्छी संस्थाओं से, यूनिवर्सिटी से निकल के आता है, छात्र राजनीति से आता है, और उस व्यक्ति के जहन में एक चीज आती है कि क्यों ना राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो। हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि गांव का गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हनुमान जी राजस्थान के अंदर लाना चाहते हैं। आज से पहले हर किसान कौम के अंदर बड़े नेता भी हुए, विधायक भी बने, लोक सांसद भी बने, लेकिन किसी ने यह सूझ नहीं ली कि प्रदेश के अंदर जवान और किसान का झंडा बुलंद होना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी हमेशा कहते हैं कि जब तक राजस्थान के अंदर किसान और जवान का स्वाभिमान का झंडा बुलंद नहीं होगा तब तक मैं आराम से और चैन से नहीं बैठूंगा। आपने हनुमान जी की डॉक्यूमेंट्रियां देखी होगी कि हनुमान जी बड़ा जब लोहा तपता है और लोहा तपने के बाद उसके अंदर धार आती है। आप आज हनुमान जी की वाणी जब सुनते हो तो उसके अंदर उनका जो संघर्ष है कि किस तरह 1993 से लेके और एक पूरा लंबा समय आप देखिए 30 साल का जो लंबा संघर्ष जो उन्होंने किया छात्र राजनीति से लेके और आज की राजनीति तक, तब वो जाके प्रखर वक्ता भी हुए, हर किसी मुद्दे के ऊपर अपने बेबाकी से अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे इस जोधपुर की पावन धरा से जो आज आपने पधारे इस कार्यक्रम में, मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि किसान का बेटा रात और दिन जाके सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए और पूरे किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने के लिए रात और दिन जाग रहा है। उस व्यक्ति के अरमानों को आपको पंख लगाने, उनको उनके सपने कैसे साकार हो, उसके लिए बहुत बड़ा संबल आप सबको मिलकर देना है। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब जयपुर का हमारा कार्यक्रम हुआ उसके अंदर प्रदेश की टीम, प्रदेश के संयोजक, उसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ संयोजक और वरिष्ठ से संयोजकों के
पद और उसके साथ साथ संभागों के संयोजक और संभाग के सह संयोजक और उसके साथ साथ प्रत्येक जिले के अंदर संयोजकों के पदों की घोषणा आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी। अब संगठन का जो ढांचा है उसको आप सबको समझना है। हमारा पहला जो कार्यक्रम चलेगा प्रदेश संयोजक के बाद वरिष्ठ सह संयोजक और वरिष्ठ सह संयोजक के साथ साथ 3 प्रदेश सह संयोजक की घोषणा पहले जयपुर के कार्यक्रम में हुई। अब उसके बाद संभाग के संयोजक और संभाग के सह संयोजक और उसके साथ साथ जिले के संयोजक, ये सारी घोषणाएं जयपुर से हो गई। अब हमें आज के इस कार्यक्रम में ये चीज सोच के जानी है कि जोधपुर जिले के संयोजक की घोषणा पहले वहां से हो गई थी। रामदीन जी सिगड़ जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे, उनको ये कमान हनुमान जी के नेतृत्व में इस सदस्यता महाअभियान को जोधपुर में सफल करने के लिए इनको जिले का संयोजक बनाया गया है। उसके अलावा इस जिले से, वैसे तो मैं इतना निवेदन पहले आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है और ये चीज मैंने अपने परिवार में देखी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता दूं। क्या हम जब कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे और मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई पहले मेरे से पूर्ण कर चुका था, वो 12वीं के बाद आगे पढ़ा नहीं, तो परिवार ने, मेरे पिताजी ने फैसला किया कि पहले शादी इसकी होगी और पहली शादी दूल्हा वो बन गया। तो मेरा क्या कर्तव्य था? नाराज होने का थोड़ा ही था कि भाई छोटा भाई दूल्हा कैसे बन गया। मेरा एक कर्तव्य था कि खूब सज धज के सेंट लगा के और बारात में नाचते उसकी बारात में शामिल हो, यही था ना। तो कुछ लोगों को संगठन के अंदर ये सारी बातें जो सोच के, और हमें त्याग और समर्पण की भावना भी, त्याग और समर्पण के बिना संगठन नहीं चलता, इस बात का भी आप ध्यान रखना। हमें पता है कि कई लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संगठन में कई मजबूरियां ऐसी होती है, कई समीकरण ऐसे होते हैं, कई बार हम सबको साथ लेकर चलने की भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम सबका ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि राजस्थान में देश की आजादी के बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण किया। आज कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो उनके नेता कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हनुमान जी यदि यहां हो जिन्होंने पार्टी बनाई, तो मेरे हिसाब से यहां जो बैठे हैं आप सबको लगभग आधे से ज्यादा तो बाई नेम और लगभग सभी को बाई फेस वो लोग जानते हैं। तो हमारा तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हमें तो यही सोचना है कि हम सभी हनुमान हैं, चाहे हमें संगठन में जगह मिले या नहीं मिले, हमें चुनाव तक एक ही काम करना है कि हनुमान बेनीवाल जी को कभी थकने नहीं देना है। उन्होंने जो संकल्प लिया है इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का, उनके सपने को हम कैसे साकार करें, इस सदस्यता महाअभियान को हम कैसे सफल बनाएं। जिला से संयोजक के पद पे हमने 4, जोधपुर जिले के लिए 4 से संयोजकों की सूची मेरे पास आई है, जिसमें रामरख जी विश्नोई डीआरएस साहब को, जिन्होंने ये हमारे जिला परिषद के मेंबर भी, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा ओम जी डूडी रतकुड़िया, सुभाष जी कड़वासरा और बहन शिमला देवी जी मेघवाल, आपको जिले के से संयोजक पद की नियुक्ति के आदेश यहां आए हैं। इसके अलावा जो विधानसभा वाइज हम यहां से विधानसभा के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे, उसके बाद संयोजक और सह संयोजक मिलके और विधानसभाओं के अंदर जितने भी मंडल है उस मंडल के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा वो लोग वहां जाके करेंगे। और जब मंडल के संयोजक और सह संयोजक घोषित हो जाएंगे, उसके बाद हमें उस मंडल के अंदर जो भी ग्राम पंचायतें आती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के संयोजक और सह संयोजक की हमें घोषणा करनी है। और जो पंचायत के जो संयोजक और सह संयोजक बनेंगे वो हमारी सबसे मजबूत कड़ी, हर बूथ के ऊपर संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे। इस तरह से हमारा इस सारा जो संगठन का जो ढांचा है, एक हमारा प्रदेश के संयोजक से लेके और बूथ स्तर का संयोजक और सह संयोजक, और इसके बीच जितने भी कड़ियां हैं उन सब पे हम सब लोगों को नियुक्ति देके और बहुत बड़ा परिवार हम सबको बना के, और एक जो सपना हनुमान जी ने देखा राजस्थान के अंदर, उसको हमें पूरा करना है। भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर विधानसभा के संयोजक पे श्री गोपाल जी देड़ू की नियुक्ति, और इनके साथ साथ सह संयोजक पद पे श्री प्रकाश जी खेड़ी, इनकी नियुक्ति। बिलाड़ा के अंदर विधानसभा के संयोजक भाई रामपाल जी जालखा, निश्चित रूप से मैं इस व्यक्ति की तारीफ भी करूंगा, मैंने कई रैलियों के अंदर देखा, और विशेषकर इस बार जो भीलवाड़ा की रैली हुई, आपको छोटी सी बात मैं बताता हूं। भीलवाड़ा की जब हमारी बजरी माफिया के खिलाफ रैली थी
तब सुबह तक बरसात हो रही थी और पता नहीं था कि कार्यक्रम हो भी पाएगा कि नहीं। हम और पुखराज जी वहां 3 दिन पहले चले गए, लेकिन इस बिपरजोई तूफान के अंदर ऐसे फंसे कि डोम वाले ने सामान वहां मैदान के अंदर डाल दिया। लेकिन अब यह तय नहीं था कि कार्यक्रम होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन सुबह जब बरसात बंद हुई और पास में ही एक मंडी के अंदर शेड लगा हुआ था और हनुमान जी ने कहा कि हमें कार्यक्रम करना है चाहे कैसे ही करो, तब इन व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं रामपाल जी ने, इस व्यक्ति को रात और दिन मैंने मेहनत करते हुए ईमानदारी से देखा। तो निश्चित रूप से गीता के अंदर भी यही लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग भी संगठन में अच्छा काम करो। कोई ना कोई आपने देखा होगा आज हमारी फेसबुक जो सोशल मीडिया की जो हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 10 योद्धाओं के फोटो देखे कि नहीं देखे आपने, जिसमें जोधपुर के भी 2 योद्धा हैं, एक हमारे भाई राजेंद्र छबरवाल और दूसरे हमारे भाई दिनेश धुंधवाल, जिन्होंने ज्यादा सदस्य बनाए। तो निश्चित रूप से ये सोचना है आपको। कई व्यक्ति मेरे जैसे यूं सोच रहा हूं आके भाषण देके चला गया, घर जाके कुछ काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी तय है। क्योंकि ये चीज को सोचना है आपको कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई ना कोई। अभी इस कार्यक्रम के बाद भी जब मैं जाऊंगा थोड़ी देर में सर्किट हाउस में भी रुकूंगा और मैं देखूंगा कौन कौन व्यक्ति किस किस व्यक्ति के बारे में क्या क्या बोलता है, बताएगा। मैं तो अभी आया हूं, मुझे क्या पता इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, किसने कितनी मेहनत की। और सारी की सारी डायरी जो मैं लेके आया हूं, इस पूरी डायरी को भर के मैं हनुमान जी को शाम को ले जाकर दूंगा कि जोधपुर में आज का जो सफल आयोजन हुआ उसके लिए इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी से परिवार और संगठन आगे चलते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से अच्छी मेहनत करोगे तो बहुत बड़ा भविष्य है। और विशेषकर बड़ी खुशी की बात यह कि नौजवान अधिकतर आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नौजवानों का और अब तो किसानों का भी इतना बड़ा जो आशीर्वाद धीरे धीरे मिल रहा है, तो नौजवान साथियों का बहुत बड़ा भविष्य है। आज से मैं आपको मेरी हकीकत बता दूं, एमपी के जब इलेक्शन हुए और हनुमान जी जब वहां जनता के आशीर्वाद से लोकसभा के अंदर पहुंच गए, उस टाइम मेरे स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, मैं घर पे सोया हुआ था और 3 महीने के बेड रेस्ट पे था। तो हनुमान जी ने सबको इकट्ठा किया कि भाई बताओ अब क्यों सर के लिए प्रत्याशी चयन की बात है। तो और मैंने हमेशा एक वादा किया है कि मैं हर बात जनता से पूछूंगा, क्योंकि मेरी आला कमान जनता है। तो वहां की जनता ने इकट्ठे होकर कहा कि साहब हनुमान जी, हम सब तो एक कहते हैं नारायण जी को आप उम्मीदवार बनाओ। हनुमान जी ने कहा भाई आपका आदेश है तो फिर नारायण जी को बना देता हूं। और चुनाव के अंदर मुझे प्रत्याशी बना दिया। आप सब लोगों ने मेहनत भी की, मुझे पता है राजस्थान के कोने कोने से आप लोग वहां आए और एक तरफ पूरी सरकार थी और एक तरफ एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की नीति थी। और उसके अंदर मैं धन्यवाद दूंगा क्यों सर की जनता को और आप सब लोगों के आशीर्वाद को, जिन्होंने सरकार की नीतियों को हरा के और एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की नीति को आपने जीत के अंदर दर्ज करा के पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि भाई हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ हैं। विधानसभा के जब परिणाम आए और मुझे कहा कि आप एमएलए बन गए, तो मैंने 2-3 बार अपने पांव पे चूंगटी भी काटी। मैंने कहा कहीं सपना तो नहीं आ रहा इस बात का। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने शायद जो हनुमान जी की पार्टी बनने से पहले जब उन्होंने 4-5 रैलियां की, मेरे हिसाब से तो इस मंच पे भी जो बैठे हैं शायद आपको पता होगा कि हनुमान जी बेनीवाल का भाई है जो रात और दिन मेहनत कर। आपको किसी को पता था क्या? उसी तरह जैसे आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी जो बहुत दौड़ दौड़ के मेहनत भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका भविष्य भी उज्जवल है। इसलिए मैं युवा साथियों से जरूर ये मैं निवेदन करूंगा। अभी टीवी पे कल परसों हम बैठे थे और कोई पत्रकार ने मुझे पूछा कि राजस्थान के अंदर आप तो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, तो आप सत्ता की बात कैसे कर रहे हो? तो मैंने कहा आईएएस का रिजल्ट देखा आपने अभी जो आया है? बोले मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा जो आईएएस टॉप पर रहा है वो पहली बार ही आईएएस दिया उसने मेहनत अच्छी की इसलिए टॉप पे पहुंच गया। तो निश्चित रूप से यदि हम मेहनत अच्छी करेंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है और आप सबका उज्जवल भविष्य भी हनुमान बेनीवाल जी के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप लोग इसके अंदर पूरी लगन और मेहनत से काम करके और हनुमान बेनीवाल जी की नीतियों को आपको जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा ओसिया से जो है विधानसभा संयोजक के लिए डॉक्टर श्रवण चौधरी और विधानसभा से संयोजक के लिए भाई श्री प्रेम बेरड़ का नाम यहां से घोषित हुआ है। लूणी विधानसभा संयोजक के लिए श्री लक्ष्य धायल
और सह संयोजक के लिए श्री ओमाराम गोदारा और श्री अनिल विश्नोई, जो इन दोनों का सह संयोजक के लिए ये नामित हुए हैं। लोहावट विधानसभा संयोजक के लिए श्री अशोक गोदारा और सह संयोजक के लिए श्री चंद्रशेखर विश्नोई। शेरगढ़ विधानसभा के लिए श्री लक्ष्मण जी साई और विधानसभा सह संयोजक के लिए श्री देवेंद्र जी बेरड़। फलोदी विधानसभा संयोजक के लिए श्री तेजाराम जी जाखड़ चाखू और सह संयोजक के लिए श्री जम्मू सिंह जी मिठरिया, इनका नाम या नामित हुआ है। उसके अलावा हमारे शहर की जो तीनों विधानसभा हैं, सरदारपुरा विधानसभा संयोजक श्री विजय चावला और सह संयोजक के लिए श्री अजय हंस। सूरसागर विधानसभा के संयोजक श्री सुखराम जी भंवरिया और सह संयोजक के लिए श्री कुशाल जयपाल। और जोधपुर शहर के लिए विधानसभा संयोजक श्री जितेंद्र बोरा और सह संयोजक के लिए श्री नरपत सिंह राठौड़। इन सब के नाम जो है वो सर्वसम्मति से हैं, जो इन टीम ने, हमारी कोर कमेटी ने बैठ के जो फैसला किया है। और आप लोग निश्चित रूप से मेहनत करोगे, क्योंकि हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक मैं सदस्यता महाअभियान चलाऊंगा और 1 तारीख को मैं कार्यकारिणी की घोषणा करूंगा। और ये हमने जो सदस्यता का इस बार बनाया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर नया ऐप है बिल्कुल, जिसके अंदर ये पता लगेगा कि किस व्यक्ति ने कितने लोगों को मेंबर बनाया। वरना तो मिस कॉलें मारते हैं और हो जाता है, उनकी कोई गिनती नहीं होती। आप देख रहे हो, ये फार्म भी हमने सबमिट यहां से कलेक्ट किए हैं, अभी जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद इस ऐप से आप कितना किसको मेंबर बनाते हो, ये सारी गिनती 31 अगस्त को, जिस दिन अभी रोज के रोज देख रहे हो मान 10 योद्धाओं के जो फोटो आ रहे हैं, तो 31 तारीख को भी मेरे हिसाब से प्रदेश के जो 10-20 जो महान योद्धा हैं उनके फोटो भी आएगा। और जिनके फोटो महायोद्धाओं के जब 31 अगस्त को जब आएगा, उनको कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में भी अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको फल भगवान भी देता है। और हम सबका भी ये परम कर्तव्य है कि संगठन में जो अच्छा काम करता है उसको कुछ ना कुछ अच्छी जगह उसको मान सम्मान मिलना भी चाहिए। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, एक जो हनुमान जी के कार्यक्रम हो, मेरे युवा साथियों से आज मैं अपील करूंगा, हनुमान जी के कार्यक्रम में बहुत जोशीले होते हो आप, ये बात है, मुझे पता है आपका जोश मैं हमेशा देखता आया हूं। लेकिन थोड़े से जो बुजुर्ग व्यक्ति यदि हनुमान जी के पास आना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो निश्चित रूप से हमें अपनी दृष्टि ऐसे भी घुमानी चारों तरफ से, कौन दूर से व्यक्ति आया है, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको मंच के ऊपर जगह दे। क्योंकि हमें पता है नई पार्टी है और नया संगठन में हमें अभी अनुशासन सीखने में बहुत बड़ा समय भी लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमें किसी ने सत्ता का सुख जिन्होंने भोगा है उन्होंने हमें संगठन की बातें आज तक बताई नहीं। तो हमें एक चीज हमें जहन में उतार के जानी है कि हमारे में, यहां जो बैठे इनमें और आप में, बड़े आप हो, आप चाहो तो किसी को भी यहां से यहां ला सकते हो, और खाली हम चाह के आपको यहां से यहां नहीं ला सकते। आपकी मेहनत जो है वो निश्चित रूप से एक दिन आपको यहां से यहां लाएगी। इसलिए इतना निवेदन मैं करूंगा कि इन सब बातों का भी ध्यान रखें, संगठन के अंदर अनुशासन का ध्यान रखें। अभी हमारे भाई डीआरएस साहब ने जो बात बताई कि पार्टी का जो ये सदस्यता फॉर्म है, इसके अंदर गांव का नाम नहीं लिखा। डीआरएस साहब, इसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और सदस्यता क्रमांक और 2-3 एम जो जानकारियां इसके अंदर है। कई लोगों को इसके अंदर कुछ परेशानियां भी आ रही है और कुछ असमंजस भी है कि इसके अंदर जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं हो, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस फॉर्म को आपको 100 फॉर्म सबको दिए हैं। और हमारा जो लक्ष्य जो है, अभी आपको बताया किस तरह हम बूथ लेवल तक हमें लोगों को जागरूक करने के, उनकी लिस्ट बनाकर उनके हाथों में जब ये बुक हम देंगे तब हमारा पूरा अभियान सफल हो पाएगा। किसी के घर में यदि मोबाइल नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है, ये मारवाड़, ये दिल्ली थे नहीं, दिल्ली में क्या होता है कि एक घर के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं, चारों की अलग अलग विचारधारा होती है। यहां तो लगभग अभी मारवाड़ में एक परिवार की विचारधारा लगभग मिलती जुलती होती है कि भाई ये आरएलपी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है। तो हम जब जाएंगे और जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है उनका मोबाइल के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आप अपना मोबाइल दो और मोबाइल पे वो जब 7732877328 पे मिस कॉल देंगे तब उनका 6 डिजिट का जो कोड आएगा उसको आपके ऐप में, यदि आपके पास ऐप है और वहां नेटवर्क है तो, अदरवाइज आप इसके अंदर ये जो सदस्यता क्रमांक जो है इसके अंदर उस डिजिट, वो जो 6 डिजिट है वो आपको इसके अंदर लिख के ले आनी है। आप घर पे आके भी वो काम कर सकते हो, जो वहां कई बार नेटवर्क नहीं होता, ये कई प्रॉब्लम दूसरी होती है। दूसरा, जिनके पास मोबाइल नहीं हो
और विशेषकर इसके अंदर माताएं बहनें जो है उनके पास, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, या जैसे बुजुर्ग हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ रेफरेंस लिख के छोटा सा, और उनके परिवार में से मुखिया का नंबर यहां आपको लिख देना है, ताकि जब हम इसको आधार कार्ड से, आजकल सारे मोबाइल आधार कार्ड से लिंक हो गए इस देश के अंदर, तो ज्यों ही हम उसके मोबाइल का नंबर डालेंगे तो सारा का सारा डिटेल उसके आ जाएगी, क्या नाम है, कौन सा गांव है, और इस मोबाइल से अल्टरनेटिव मोबाइल और इस आधार से कौन सा जुड़ा है, सारी जो जानकारी है वो आजकल डिजिटल का युग है, इसके अंदर सारा सिस्टम है, उसे हम अपने आप ले लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सदस्यता का जो फॉर्म है, ये यहां से, ये जहां डॉट डॉट लगा है यहां से ये भर के ऊपर का ये तो अपने को लाना है, और बाकी का ये जो है ये हनुमान बेनीवाल जी की अपील और क्या वो राजस्थान में करना चाहते हैं, ये चीज हमें उनको देनी है, ताकि वो भी पढ़ें, अपने परिवार में से भी पढ़ाएं, और जो भी आसपास बैठा है वो लोग निश्चित रूप से इसको पढ़ के और हनुमान बेनीवाल जी की नीतियों की तरफ आकर्षित होगा। अब इसके अलावा हमने बार बार आपको अपनी, हमारी जो आईटी टीम है उसके नंबर भी आपके सामने हमने वायरल किए हैं। मेरी फेसबुक आईडी जो है उस पर भी आप बार बार यदि देखेंगे तो मैं अपडेटिंग रोज लगभग इन दिनों में लगभग कर रहा हूं अपडेटिंग, और कोई भी समस्या हो तो निश्चित रूप से आप टेलीफोनिक बताएं। कई बार टेलीफोन नहीं उठता, जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा है, कई फोन पीछे आ जाएंगे, तो आप एक टेक्स्ट मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें, तो जब भी हम फ्री होंगे आप लोगों से हम संपर्क कर लेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करने आया हूं कि आज इस छोटी सी जानकारी और छोटी सी सूचना पे आपने जिस तरह से सारी विधानसभाओं से और अच्छी यहाँ उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है, मैं देख रहा हूं लगभग काफी चेहरे जो मुझे हमारे संघर्ष के साथी आप रहे हैं। यहाँ जब सेना भर्ती का, जब अग्निवीर का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भी मैं 2-3 दिन यहाँ रहा, तब मैंने अक्सर लगभग लोगों को आपको देखा, कुछ नए चेहरे भी आज दिखाई दे रहे हैं। तो हम सब का एक ही कर्तव्य है कि हम हमारे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी की जो रीति नीति है उसको जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं, और हमें अब एक ही चीज सोचनी है कि सदस्यता का जो महाअभियान है, इस महाअभियान के अंदर एक हनुमान जी ने जो 25 लाख का जो टारगेट मीडिया के सामने दिया है, उस टारगेट को हम 50 लाख का कैसे कर सकें, इसके लिए मैं गांव गांव तक होने को, तो ये अभियान जो आप देख रहे हो लोग झूठा भी कर देते हैं, आजकल मिस कॉले में दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन घर घर जाके और यदि हम किसी से आग्रह विनय करेंगे तो निश्चित रूप से एक हमारी उपस्थिति भी वहां दर्ज होगी, वो लोग हमारी तरफ देखेंगे भी कि ये पार्टी जो नई जरूर है, लेकिन इन्होंने आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी घर घर नहीं गई। हमारा ये मकसद है कि क्रांति जो है, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार से शुरू होनी चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर एक सुनामी बन के और व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना हनुमान जी ने देखा है वो सपना हम सब लोग मिलकर साकार कर सकें। एक बार पुनः आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद, और इतना ही निवेदन करूंगा कि जो जिनको प्रभारी बना दिया है उनकी जिम्मेदारी हो गई, उसके अलावा भी जो भी पार्टी की रीति नीति से जुड़े हैं हम सबकी जिम्मेदारी है, हम प्रत्येक अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ के और आज से अभी से ही इस कार्यक्रम के अंदर लग जाना है। कोई भी आईटी से के संबंध में जो भी आपको कोई दिक्कत हो, आप निश्चित रूप से हमारी आईटी टीम की, और जो नंबर अभी हम आपको बता भी देंगे, यहाँ किसी को विशेष ऐसी परेशानी हो तब, बाकी हम सब लोग उनसे बात करेंगे तो वो भी अपने काम में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको सबको नंबर भी हमारी आईटी टीम के दूंगा, रविंदर जी जो इस काम को हमारे देख रहे हैं उनके नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये एक एक बुकलेट जो है वो आप लोग जिनके सबके हाथों में लगभग मेरे हिसाब से बुकलेट पहुंच गई, आपको अपने अपने गांव में से ये बनाना, कई जैसे मान लो अचानक ये साहब बुकलेट ही नहीं मिली तो आपको एक पन्ने पे भी बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं जैसे आप एक घर में गए और 5-6 मेंबर वहां बैठे हैं, तो ये जो है ये तो 5-6 लोग मिलकर भी इसको पढ़ लेंगे, हो सकता है सारे व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन 5-6 जो नंबर जो है वो आप वहीं बैठ के और एक अलग पन्ने पे लिख लो और वो अपने ऐप से डाउनलोड करके ये जानकारी पहुंचा दो, वो मेंबर हमें समझ गए ना आप लोग। तो ये सब बातें हम सब मिलके और करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो सपना है, एक खुशहाल राजस्थान का जो सपना एक किसान के बेटा ने देखा है, उस सपने को हम सब लोग मिलके और साकार करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि 31 अगस्त को जब हमारा एक कार्यक्रम संपूर्ण होगा, जो एक डेडलाइन, एक निश्चित तिथि जो हनुमान जी दी है,
उस टाइम हनुमान जी का एक दिया हुआ आंकड़ा, उसके दुगुने हम मेंबर बना के और उनको संबल देंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय वो हम सब के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए शुभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने बड़ी शालीनता से आपको इस मिशन में किस प्रकार सहयोग करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, आपके जीवन में अनुशासन का और बाकी चीज़ें, आप जो भी आए हैं, चाहे अग्रिम पंक्ति में बैठा है चाहे अंतिम पंक्ति में बैठा है, इस पार्टी के लिए वो गणमान्य है, वो सम्मान्य है। आप जहां भी बैठे हो आपके काम की कर्म की पूजा होती है, और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में कब आ जाएगा, उनकी मेहनत ही काम आएगी। तो आज का ये बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम आपके द्वारा ये जोधपुर की पावन सरजमी पर सजा है, इसलिए इस पार्टी परिवार और मंच के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब ये पार्टी हमेशा टॉप 10 कॉन्स्टेंस जारी करती है। जो भी कार्यकर्ता एक दिन में सबसे ज्यादा मेंबर अपनी आईडी से जोड़ता है, उनकी टॉप 10 की फोटो जारी करते हैं। तो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र जी छबरवाल और दिनेश जी दूंदवाल उस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब से कि वो आए और उनका साफा पहनाकर स्वागत करावें। श्रीमान राजेंद्र जी छबरवाल बनाड़ और दिनेश जी छबरवाल, जोरदार तालियों से भी आप स्वागत कीजिएगा। इनके हौसले को नई उड़ान की ओर अग्रसर होना है और इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। और अगली कड़ी में दिनेश दूंदवाल, और आज इनका जन्मदिन भी है, बहुत ही अच्छा मौका है, तो इस मंच की ओर से मैं इनका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जीवन में ये उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी सभी कामना करते हैं। अगली कड़ी में दिनेश दूंदवाल, दिनेश जी दूंदवाल आए। बापिनी ब्लॉक्स लोड विधानसभा क्षेत्र से चुत्रा राम जी लोम रोड हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे मंच पर पधारें। बापिनी ब्लॉक लोआउट से आपसे निवेदन है कि आप आए। लोड विधानसभा क्षेत्र से हमारे बीच पधारे हैं चित्राराम जी लोम रोड। ये साफा है जो अगले 30 दिनों तक इस साफे को और ऊंचाई तक किस प्रकार लेकर जाना है, और ये अगली बार अगले कार्यक्रम में ऐसा साफा आपके सिर पर भी सजे, ये संकल्प लेकर आपको जाना है। और धन्यवाद भाषण के रूप में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामदीन जी सिंगड़, जिला संयोजक जोधपुर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जिला संयोजक श्रीमान रामदीन जी सिंगड़। इनकी बदौलत और आप सभी के सहयोग के बदौलत ही ये शानदार और जानदार कार्यक्रम हो सका है। श्रीमान रामदीन जी सिंगड़। आज जोधपुर में सदस्यता अभियान से सरकार की ओर आकर्षित प्रोग्राम में पधारियोड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा प्रदेश रा संयोजक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, प्रदेश रा वरिष्ठ सह संयोजक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब,
संभागृह संयोजक राजूराम जी खोजा साहब, प्रतिनिधि प्रधानगण और मंचासीन अतिथि श्रीमान बेनीवाल साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम समय में ये आपने जो आदेश दिया मीटिंग रखने का, एक दिन के मीटिंग प्रस्ताव में इतनी तादाद में हनुमान बन के जो सब सैनिक आए हैं, इनके लिए इनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कम समय में सर दो आप आदेश हूँ परसों मीटिंग की तारीख घोषणा हुई सर, और काले तैयारी में ए पब्लिक आन प्रत्येक पब्लिक हनुमान बन आपने विश्वास दिलावा कि प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बन अपनी पार्टी में मजबूती प्रदान करेला, और आपने विश्वास दिलावा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला संयोजक श्रीमान रामदीन जी सिंगर साहब, जिन्होंने ये आप ही के बदौलत श्रीमान नारायण जी बेनीवाल को विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार आज आपने जोश जुनून जज्बा दिखाया है, वो अगले अनवरत रूप से 30 दिनों तक आप कर्मशील होकर, स्व प्रेरित होकर, नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा को गांव की अंतिम तबके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं। इनका विश्वास नारायण जी बेनीवाल साहब को आज ये रामदीन जी सिंगर साहब ने दिलाया है। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हीरालाल जी बेंदा साहब से कि वो मंच पर पधारें। हीरालाल जी बेंदा साहब रिटायर्ड, सेवा से रिटायर्ड होकर आज आरएलपी, वैसे ये अपने मन से तो आरएलपी से जुड़े हुए थे, परंतु आज तन मन धन से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब से कि उनको दुपट्टा पहनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सक्रिय सदस्यता दिलाएं। दिनेश जी गोयल, अगली कड़ी में निवेदन रहेगा दिनेश जी गोयल गंगाणी, वो भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उनका दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलावें श्रीमान नारायण जी बेनीवाल। श्रीमान सुरेश जी सेंवर मलार से निवेदन कि वो मंच पर पधारे। ये भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्रीमती सुश्री गुड्डी शारण, वो भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करें। उनसे निवेदन कि वो मंच पर पधारें। गुड्डी शारण। चांदनी जी विष्णु। एक मैसेज में देना भूल गया था। अभी कई लोग क्या, जैसे हमारे जयपुर के ऑफिस से फोन आता है, कोई लड़की या लड़का जो भी फोन करते हैं, तो वो लोग क्या पूरी जानकारी नहीं दे पाते अपने वाले, वो फिर हमें फोन करते हैं साहब सही है झूठ है। तो ये कि नमस्कार सर, मैं आरएलपी कार्यालय से बात कर रही हूँ। सर आप अपने डिवीजन वाले ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हैं, आपसे अनुरोध है कि आप डिवीजन में जितने भी विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन सभी को अपने डिवीजन ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ दीजिए ताकि सभी का रिपोर्ट दिखे। सदस्यता अभियान के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम करते हुए वाला फोटो भेज दीजिएगा। सर जिस नंबर से बात कर रही हूं, साथ ही अब नंबर नोट कर लें आप, 7838594298। ये मिस्टर राजा हैं। 7838594298, ये मिस्टर राजा हैं। और दूसरा नंबर है 9525343057।
ये है मिस्टर रविंद्र शर्मा। इस नंबर से कॉल या मैसेज आए तो जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ जरूरी बातें होगी तो ही मैसेज या कॉल आपको किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो, बहुत ऐसी कोई टेक्निकली कोई दिक्कत हो, तो जरूर आप बात करें। इस लहजे में यदि आपसे कोई बात करें तो आप अपनी जानकारी भी उनको दें, क्योंकि आप जब मिस कॉल करेंगे तो आपके पास नंबर भी हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, लेकिन वो आपसे सारा फीडबैक भी लेंगी, पूछेंगी, तो जवाब भी देना है आपको। ये इस चीज का थोड़ा विशेष आप ध्यान रखें। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी मैं जब बैठा था तब एक मैसेज आया कि आरएलपी का नया ऐप आ गया। हमारा अपना कोई ऐप नहीं आया। किसी भी, कई बार चुनावी टाइम है, कई तरह के लोग, हमारे विरोधी भी जो खाली आईटी का ही काम करते हैं, वो धरातल पे काम नहीं करते। वो लोग सिर्फ आईटी पे ही काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई ऐप आएगा, तब हनुमान जी बेनीवाल की जो आईडी है जिसमें ब्लू टिक है, मेरी आईडी है, पुखराज जी की है, इंदिरा जी की है, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आईडी है जो वेरीफाइड पेज है, उससे हम आप लोगों को भेजेंगे। अदरवाइज आज अपनी अपनी फेसबुक पेज पे ये पोस्ट भी आप जरूर करें आज जाते ही कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी कोई ऐप नहीं है। यदि कोई ऐप आएगा तो हम सब आप लोगों को सूचित करेंगे। इन सभी बातों का आप गौर करेंगे। चांदनी जी विश्नोई रामड़ावास से निवेदन कि वो मंच पर पधारें। वो आरएलपी की सक्रिय सदस्यता के रूप में चांदनी जी विश्नोई। सुरेश जी शंकवाया से निवेदन कि वो भी मंच पर पधारे हैं। सुरेश जी सेमर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्रदेश संयोजक श्रीमान पुखराज जी घर के द्वारा। हरीश जी मिर्दा रामनगर, और मैं निवेदन रहेगा श्रीमान नारायण जी बेनीवाल से कि वो उनको सदस्यता ग्रहण कराएं। हरीश जी मिर्दा रामनगर, रविंद्र जी जाखड़ बाघोरिया, और भी कार्यकर्ता जो सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी परिवार के साथ कार्य करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कैलाश जी माचरा रुदिया, गणपत जी साईं जानादेशर, रवि जी मेवाड़ा भोपालगढ़, केसर सिंह जी रुदिया साहब का तो सक्रिय सहयोग हमेशा से बना रहा है और रहेगा। आज इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए तमाम शीर्ष नेतृत्व की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हरीश जी मिर्दा के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। रामनगर बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। तो इस मनोहर जी भील विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ निवेदन है कि वो मंच पर पधारें। वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता स्वीकार करना चाह रहे हैं। मनोहर जी भील शेरगढ़। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान नारायण जी बेनीवाल से कि वो मनोहर जी भील शेरगढ़ को सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करावें। बिलाड़ा से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र बेड़ा की सेवा बहुत ही सराहनीय रही है आज की। इसके लिए पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। और भी कोई पार्टी आप वैसे जुड़े हुए हैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में यदि सेवा देना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
अभी आप शांति से बैठे रहेंगे। हमारी शीर्ष नेतृत्व जो मीडिया से रूबरू होंगे, आप यहाँ अपने हित स्थान पर बने रहें। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया है इसके लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। इसी प्रकार पार्टी के प्रति समर्पित होकर हमेशा सेवा में तत्पर रहें, ऐसी हम और पूरा पार्टी परिवार आशा करता है। खाली करो सेटअप। राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत योद्धाओं, नमस्कार। इस सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप जैसे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन है। आज हम सीखेंगे कि हमें किस तरह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता दिलानी है। सदस्यता 2 प्रकार से दिलाई जा सकती है। नंबर पहला, सदस्यता फॉर्म के माध्यम से। नंबर दूसरा, ऑनलाइन मिस्ड कॉल के माध्यम से। सबसे पहले जिसे आप नया सदस्य बनाना चाहते हैं उनसे आप निवेदन करें कि वो पार्टी से जुड़ने के लिए पार्टी का निशुल्क मिस्ड कॉल नंबर 7738773328 पर कॉल करें। कॉल करते ही उनके पास 6 अंक का यूनिक मेंबरशिप कोड आ जाएगा। आपको दिए गए सदस्यता फॉर्म के 2 भाग हैं।
साहब ने 4 जिला क्षय संयोजक की घोषणा की थी। 5वां जिला क्षय संयोजक भाई पुखराज जी कलवानिया बुड़किया को बनाया जाता है। अब जिले के अंदर रामजी जी सिंगढ़ जिला संयोजक और उनके साथ में 5 जिला संयोजक हो गए, वो काम करेंगे जिला के अंदर।